मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी देश के प्रथम मतदाता को श्रद्धांजलि। शोक स्तप्त परिवार के प्रति सीएम ने अपनी संवेदनाएं की व्यक्त। बोले, हिमाचल ही नहीं बल्कि देश भी श्याम शरण नेगी को हमेशा करेगा याद। हिमाचल के विधानसभा चुनावों को अब 3 दिन शेष। द्रंग से भाजपा प्रत्याशी ने पाली पंचायत में किया प्रचार। बोले, भाजपा अनुशासन वाली पार्टी, कांग्रेस में अनुशासन नाम की नहीं कोई चीज। पंडोह के जागर बनोल पुल की हालत खस्ता। लकड़ी से बने इस पुल की जगह जगह टूट चुकी है रेलिंग। लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं पुल को पार। कुछ लोग कश्ती के द्वारा कर रहे हैं ब्यास को पार। और भाजपा के संकल्प पत्र को चौधरी चंद्र कुमार ने बताया मात्र जुमला। भाजपा प्रत्याशी पर जमकर कसे तंज। कहा, 5 साल भाजपा की सरकार रही, तब क्यों नहीं खोला गया मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के प्रथम मतदाता स्वर्गीय मास्टर श्याम शरण नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 5 नवंबर को उनका निधन हुआ था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज देश के प्रथम मतदाता स्वर्गीय मास्टर श्याम शरण नेगी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी ने जब से लोकतंत्र के पर्व में आहुति देनी शुरू की, तब से बिना थके लोकतंत्र के पर्व में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करते रहे। श्याम शरण नेगी की मृत्यु से देश को अपूरणीय हानि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रथम मतदाता को हिमाचल ही नहीं बल्कि देश भी हमेशा याद करेगा और मृत्यु के अंतिम क्षण में भी उन्होंने मतदान किया है। ऐसे में देश के युवाओं को भी उन्होंने स्वर्गवास से पहले लोकतंत्र में भाग लेने के लिए संदेश दिया। पहले मतदाता के नाते जब भी चुनाव होता था, चाहे वो पंचायत का चुनाव होता था, चाहे वो विधानसभा का होता था, चाहे लोकसभा का, हमेशा ही उनने लोगों को प्रेरित किया मतदान करने के लिए और स्वयं भी मतदान करने के लिए हमेशा जाते थे। और पहले अध्यापक, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर अध्यापक का कार्य किया। और ऐसे करते हुए जब चुनाव का दौर आता था तो हमेशा खबर पहले पेज पर कि हिमाचल के पहले, देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी ने वोट डाला, उनका फोटो हमेशा आता था। और इलेक्शन कमीशन की ओर से वो ब्रांड एम्बेसडर भी थे। और 106 वर्ष की आयु पूरा करने पर उनका देहांत हुआ। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए दुख का विषय है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो चुनाव के लिए, मतदान के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रेरित किया लोगों को, मतदाताओं को, पूरे देश भर के लिए, पूरे प्रदेश भर के, इस उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का प्रचार जोरों शोरों से चला हुआ है। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भटियात विधानसभा में कुलदीप सिंह पठानी के प्रचार के लिए पहुंची। भटियात के सिंहता में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने मन बना लिया है और इस बार हिमाचल में कांग्रेस आ रही है। उन्होंने जनता से कहा कि हमने बहुत इंतजार किया है। लोगों ने सोचा था कि भाजपा आएगी तो बेरोजगारी दूर करेगी, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ गई है। साथ ही साथ महंगाई ने भी सीमा पार कर दी है। स्मृति ईरानी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में महंगाई और गैस कीमतों में वृद्धि पर इन दोनों भाजपा नेत्रियों ने बड़ा ड्रामा किया था। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपने मैनिफेस्टो और 10 गारंटियों के किए गए वायदे को पूरा करने की बात भी कही। हिमाचल प्रदेश में हो गया, कैसे कितनी बड़ी धनराशि का बोझ हमारे ऊपर है। इस राशि को अगर आप इसमें मेरी मदद करें तो कम से कम इस कर्जे को हम हटा सकते हैं। पर ना उन्होंने मांग की और ना प्रधानमंत्री ने दिया। तो आज भी हम उसी स्थिति में हैं। इस 70,000 करोड़ तो अभी पिछले दिनों था, अब बढ़ते बढ़ते पता नहीं 100 करोड़ ही पहुंच जाए। तो इसके इस कर्जे को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो इस मामले के बड़े बड़े लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ही ये घोषणाएं की है और ये कहा है कि हमारी सरकार बढ़ते हुए ही हम कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे जिसकी वजह से हम इन समस्याओं को दूर कर सकें।
फतेहपुर विधानसभा की बगडोली पंचायत में कुछ ऐसा हुआ जिसमें एक बुजुर्ग ने पूरी की पूरी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया अपने चुनावी अभियान के दौरान बगडोली पंचायत के सनॉर्थ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक बुजुर्ग ने अपने सवाल राकेश पठानिया से किए। फतेहपुर विधानसभा की बगडोली पंचायत में कुछ ऐसा हुआ जिसमें एक बुजुर्ग ने पूरी की पूरी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया अपने चुनावी अभियान के दौरान बगडोली पंचायत के स्नोर्थ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक बुजुर्ग ने अपने सवाल राकेश पठानिया से किए। बुजुर्ग का कहना था कि सरकार में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, फिर चाहे वह पुलिस भर्ती हो या बिजली बोर्ड में लाइनमैन की भर्ती हो। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी रिजल्ट समय पर नहीं आता। हालांकि राकेश पठानिया ने बुजुर्ग के सवालों के जवाब दिए, लेकिन बुजुर्ग असंतुष्ट नजर आए। बुजुर्ग ने कहा कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकारें, दोनों ही लारे लपे लगा रहे हैं और युवाओं का शोषण कर रहे हैं। ना कोई लीक नहीं है और पुलिस का पेपर लीक होया यही गल नहीं पता मेरे मैं सुना दो बार लीक नहीं होया पुलिस का पेपर लीक होया एक बारी होया पुलिस का एक बारी बिजली बोर्ड का कोई लीक बिजली बोर्ड का दो बार नहीं होया ना बिल्कुल गलत कर पुलिस का एक बार लीक होया वो बंदे भी फड़ोई है सारे अंदर होई है और पूरे पेपर भी हो गया चेक होई नहीं हो गया या 3 बार टाइट नहीं पुलिस के सारे बच्चे को होई हो बिजली बोर्ड के सारे बच्चे को होई ना 3 बार टाइट हो सा को होई ना कैसे ज्वाली विधानसभा हलके से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी चंद्र कुमार ने भाजपा के जारी संकल्प पत्र को मात्र जुमला करार दिया है। उन्होंने ज्वाली में मेडिकल कॉलेज खोलने और लड़कियों को स्कूटी देने के भाजपा प्रत्याशी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 5 साल तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, तब मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला गया। ज्वाली विधानसभा हलके से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी चंद्र कुमार ने भाजपा के जारी संकल्प पत्र को मात्र जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों की पार्टी है और भाजपा बताए कि उन्होंने अपने 2017 के घोषणा पत्र को पूरा क्यों नहीं किया। भाजपा की हालत यह है कि वह प्रदेश के कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारी, किसान, बागवान को लेकर कोई ठोस बात नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे, वे लोग खुद ऐसी घोषणा कर रहे हैं जिनके लिए उनको ही पता नहीं है कि धन कहां से आएगा। पहले तो वो पीजीआई खोलने के लिए आया था, हालांकि जब आजाद उम्मीदवार के रूप में वो जहाँ से चुनाव लड़ रहा था तो उसने कहा था कि मैं नगरोटा सूर्या में पीजीआई बनाऊंगा। उसके बाद वो वाइस चेयरमैन बन गया फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। अब कहता मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, तो वो ना 5 साल क्या करता रहा। जब आपको वाइस चेयरमैन बनाया था तो आपको कोई मेडिकल कॉलेज खोल देते। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो सब वो बोल रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, इनका तो इंजन नहीं है, तो ये क्या करेंगे? बोले ये खुद ही भूखे लगे हैं। इनकी जो डबल इंजन की सरकार है वो ड्रेल हो चुकी है। आप जो मोदी का कार्ड जो है वो चलने वाला नहीं है। चेहरे बदल करके कोई भी वोटर जो है वो वोट नहीं देगा, काम करने से वोट मिलते हैं। विधानसभा चुनावों के लिए नियमित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में किए गए सभी वायदे को सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। विधानसभा चुनावों के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र जनहितैषी है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से महिलाएं और मजबूत होंगी। टॉप की 5000 बच्चियों को साइकिल, स्कूटी देने का वायदा भी किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सारे वादे पूरे किए हैं, एक साथ ही सारी चीजें नहीं होती हैं, धीरे धीरे सभी कार्य किए जाते हैं। अजय राणा ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्र को सामाजिक और आर्थिक गति दी है। अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर है और शीघ्र ही भारत की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए बड़े प्रोजेक्ट दिए और गति से कार्य करते हुए धरातल पर ये कार्य उतरे हैं। मंडी के लिए भी मुख्यमंत्री ने कई कार्य किए। शहर की पार्किंग की समस्या को देखते हुए यू ब्लॉक में पार्किंग बनाई जा रही है। संस्कृति सदन भी इन कार्यों में शामिल है। बल में एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। भाजपा ने राष्ट्र को सामाजिक और आर्थिक गति दी है
और गतिमान प्रगति का एक गौरवान्वित विश्वास राष्ट्र को दिया है। और हमारी अर्थव्यवस्था जो है आज विश्व में 5वें स्थान पे हैं और शीघ्र हम तीसरे स्थान पे होंगे। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने बहुत सी चीजें दी हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल में आए हैं और वो वास्तविक रूप पे हकीकत में ग्रास रूट पे उतरे हैं। वो चाहे अटल टनल की बात करें, बड़े वर्षों से किसी ने सपना देखा, कोई कहता सपना देखा, कोई कुछ किया, लेकिन तेजी से काम हुआ और हकीकत में भारतीय जनता पार्टी ने इसको उतारा है। और जितने भी टूरिस्ट और जितने भी आज हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उनकी आर्थिकी, इसका असर पूरे हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर से शुरू करें तो लाहौल तक आर्थिकी में हमारे लोगों को लाभ हुआ है। टूरिज्म से लोग हमारे जुड़े हैं, उनको लाभ काफी मात्रा में मिला है। सदर से आजाद उम्मीदवार प्रवीण शर्मा ने आज पंडोह में बाजे गाजे के साथ और नारेबाजी करते हुए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जहां उन्होंने लोगों के घर द्वार जाकर समर्थन मांगा, वहीं एक नुक्कड़ जनसभा भी आयोजित की और सदर से युवा नेता को मौका देने का आग्रह लोगों से किया। मंडी सदर से आजाद उम्मीदवार प्रवीण शर्मा ने आज पंडोह में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जहां उन्होंने लोगों के घर द्वार जाकर समर्थन मांगा, वहीं एक नुक्कड़ जनसभा भी आयोजित की और संबोधित की। साथ ही सदर से युवा नेता को मौका देने का आग्रह लोगों से किया। उन्होंने कहा कि जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है और निश्चित तौर पर इस चुनाव को जनता जीतेगी। वहीं अनिल शर्मा के प्रवीण शर्मा को कांग्रेस ने चुनाव में खड़ा किया है के बयान पर प्रवीण शर्मा ने कहा कि मुझे किसने खड़ा किया है ये तो जनता 12 नवंबर को ही जवाब देगी। लेकिन अनिल शर्मा ऐसे बयान बौखलाहट में दे रहे हैं और मान चुके हैं कि वे चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनावों को वे निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। देखिए, आजाद प्रत्याशी कहना बिल्कुल गलत होगा। जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से जनता का विश्वास मिल रहा है, तो अब तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जनता का प्रत्याशी हूँ। सही मायने में मंडी विधानसभा को रिप्रेजेंट करने वाला जनता का प्रत्याशी हूँ। भाजपा के प्रत्याशी अनिल शर्मा जी का कहना है कि कांग्रेस आपको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही है या कांग्रेस ने आपको खड़ा किया। देखिए, सीधे सीधे अनिल शर्मा जी की बौखलाहट है और ये मान चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं। और हारा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति इस तरह के अनर्गल आरोप लगाता ही है। कांग्रेस ने खड़ा किया या जनता ने खड़ा किया, इसका जवाब तो जनता जो है 12 नवंबर को देगी। परंतु इतना विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव को मैं निश्चित रूप से जीतने जा रहा हूं और मैं नहीं, मंडी की जनता जीतने जा रही है। हम संपूर्ण क्रांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।